जलसा-ए हाज़ा में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, बारगाह रसालत मआब सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना सखावत अशरफी, जिन्होंने बड़ी तगोदो के साथ यहाँ के जिम्मेदारों को लेकर मदरसे का क़याम किया, चंद साल में अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा रंग लाया। और आज मैं ये देख रहा हूँ, मैंने जिस जगह की बुनियाद में शिरकत की थी, आज उस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हसीन बच्चों की जमात जो स्टेज की जीनत बने हुए हैं, दिल की गहराइयों से दुआ कहता हूँ कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और ये रंग, ये मिजाज, ये ढंग घर घर में पहुंच जाए। कुरान आलो घोरे घोरे जालो, है ना, इंशाअल्लाह ताला। बांग्ला में इसी बोलते ना, अल कुरान आलो, बोलो ना, अल कुरान आलो इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। बहुत दिल बाग बाग हो गया कि अभी तो समझिए कि पौधा लगाया गया था, बिल्कुल हाइब्रिड हो गया कि फटाफट निकल आया, है ना। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह करीब यहाँ से हाफिज कुरान होंगे, आलिम नबील होंगे, फकीह होंगे, मुहद्दिस होंगे, यही बच्चे कौम के रहनुमा होंगे, इमाम होंगे। दुआ करता हूँ, यही रसूल पाक की खुशी है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब है महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। इसका शान नुज़ूल बस समझ लो कि हुजूर को अपनी उम्मत से कैसी मोहब्बत है। आप बंगाल के रहने वाले हो, लिहाजा मुझे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाना है। हमारी भाषा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई असुविधा है? सरल सरल भाषा। पहले तो पूछ ले, आपकी भाषा में सुनवा होवे की कुरवा होवे है, सुनवा होवे कुत्तो मानुष सुन बनना। हाथ तुले बोलो, देखो कितना अच्छा तुम लोग समझते हो। जो अपनी भाषा में नहीं समझते हो तो हमारी भाषा क्या समझोगे। तो सुनो, हर आयत और सूरत जो है वो किसी न किसी मकसद के तहत नाजिल हुई। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, इसका जो शान नुज़ूल है उसे समझ फरमा लीजिए आप लोग। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत भालोबासा करते हैं, इतनी भालोबासा करते हैं कि जैसे ही दुनिया में आप तशरीफ लाए, आपने सजदे में सर दिया और दुआ क्या की, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे। ये सिलसिला दराज हुआ,
अभी बच्चे थे मांग यही रहे थे, जवान हुए मांग यही रहे थे। लेकिन मुझको हैरत है कि 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने हर नबी की दुआ को कबूल फरमाया। ये तो सारे नबियों के सरदार हैं। ये ना होते तो कोई नबी नहीं होता, ये ना होते तो कोई रसूल नहीं होता, ये ना होते तो न जमीन होती न आसमान होता। अल्लाह खुद फरमाता है कि ऐ हबीब, अगर आपको पैदा ना करता तो ना आसमान बनाता न जमीन बनाता। अजीजान गिरामी, हुजूर काबे की दीवार के साए में जाएं तो यही दुआ करें, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हर नबी ने मांगा कि अल्लाह तेरा जलवा देखना चाहता हूं। मूसा नबी मांग ले तो अल्लाह फरमाए नहीं देख सकते हो, लेकिन सदका रसूल पाक का मिल जाए, सदका रसूल पाक का मिल जाए तो अल्लाह ताला मूसा नबी को भी अपनी तजल्ली से मामूर करा देता है। लेकिन मेरे नबी ने कभी अल्लाह को देखने की तमन्ना नहीं की, अल्लाह से अपनी उम्मत के हिबा होने की तमन्ना की। अल्लाह को देखने की तमन्ना नहीं की। हर मखलूक चाहती है कि अल्लाह को मैं देखूं, अल्लाह की मारिफत को मैं हासिल करूं, लेकिन मेरे रसूल ने कभी ये तमन्ना नहीं की कि अल्लाह आमी तुम आके देखते चाहे। क्या दुआ की कि अल्लाह अमर उम्मत अमर जन्नो हिबा करिए दे। बांग्ला में ठीक हुआ ना, अमर उम्मत अमर जन्नो हिबा करिए दे। अपनी उम्मत के हिबा होने की दुआ किया, लेकिन अल्लाह को देखने की तमन्ना नहीं की। मगर एक रात ऐसी भी आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों को तो कहीं कहीं कोई कोई थोड़ा थोड़ा जलवा दिखाया, लेकिन अपने हबीब को सैर करा दी। कुरान कह रहा है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इला आखिरी। वो रात आ गई पाकीज़ा कि रातों रात अपने हबीब को कौन ले गया? अल्लाह ले गया। किसे ले गया? अपने बंदे को ले गया। हुजूर की बंदगी कैसी कि हुजूर की अब्दियत ऐसी कि जिसे खुदा आसमानों की सैर करा के लामका ले जाए। अजीजों, वो रसूल हैं कि जिन्होंने लामका का सफर किया, कुर्बे हक पाया। अल्लाह ने वहां अपना जलवा ऐसा दिखाया कि अदना तजल्ली नहीं दिखाई, तो अल्पो अल्पो नहीं दिखाया। अल्लाह ने अपना जलवा दिखा दिया। अल्लाह ने जब अपना जलवा दिखाया तो मुस्तफा के देखने का ढंग भी देखो कि कुरान ये कह रहा है, माज़ागल बसरो मा तगा, कि ऐसा देखा कि न पलक झपकी न ओंघाई, ना तो घूमे। इसको क्या बोलते हो तुम लोग? पलक ही बोलते हो ना? पलक भी नहीं झपकी और घूम भी नहीं आई। तो कोई आदमी अगर किसी को इस तरह देखे कि आंख को खोले रहे, पलक ना झपकाए, हैरत से तकता रहे, तो बोलो सामने वाला क्या बोलेगा? किछु दरकार आछे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जैसे तुम अभी हाट पे चले जाओ, कोई आदमी तुमको ऐसा लगे कि ये तो अब्दुल्ला जन्नो, ये मुतन अब्दुल्ला शेख की अब्दुल्ला अच्छे कि नहीं, इचा अब्दुल्ला अच्छे कि नहीं, यदि ये मन में आ जाए तो तुम हैरत से उसको देखोगे ना तक करके। और जब उसको देखोगे तो वो जब तुम्हें इस तरह देखेगा कि तुम बगैर पलक झपकाए गौर से उसको देख रहे हो, तो क्या कहोगे? किछु दरकार अच्छे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अल्लाह तो अलीम व खबीर है, लेकिन जब रहमतुल्लिल आलमीन ने रब्बुल आलमीन को इस तरह देखा तो रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, हल लका हाजती, किछु दरकार आछे, किछु दरकार आछे। वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है
कि उस मुकाम पे भी अपनी उम्मत को भूले नहीं, मगर वहां मांगना अदब के खिलाफ था, क्योंकि अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल कर लिया था। तो उस मुकाम पे हुजूर ने अपनी अब्दियत, अपनी बंदगी, अपनी अब्दियत का इजहार किया, क्योंकि अल्लाह किसे ले गया था? बंदे को ले गया था। तो जो बंदा खुदा के करीब हुआ तो उसने अपनी बंदगी का इजहार किया, अपनी बंदगी का ऐलान किया कि वमा अबदना का हक़्क़ा इबादती का, अल्लाह तूने मुझे बंदगी का जो हक दिया था कमा हक़्क़हू मैं अदा न कर सका। जे मुतन अमा के इबादत क्या बोलते हैं बंगला में, कोरार हुकुम सीटाए मुतन अमी करते पालम ना। ठीक, अल्लाह तूने मुझे जैसा जलवा अपना दिखाया, देखा ऐसा कि कुरान कह रहा है पलक नहीं झपकी, लेकिन नबी क्या कह रहे हैं? अल्लाह वमा अरफना का हक़्क़ा मारिफती का, अल्लाह जैसा मुझको तुझे देखना चाहिए था अमी देखते पालम ना, अमी देखते पालम ना। तो देखो ये क्या इनकिसारी है, ये आजिजी है। ऐसे समझ लो कि तुम्हारा मकान बहुत महल है और तुम मुझको दावत दो तो क्या कहोगे? मेरे महल में चलो? कहोगे पीर साहब मेरे महल में चलिए? क्या बोलोगे? पीर साहब हमारे झोपड़ी में चले, मेरे गरीब खाने में चले? बोलेगा नहीं बोलेगा? बेहतरीन सारे पत्थर लगे हुए हैं, मार्बल लगा हुआ है, ताजमहल बनाए हुए घर को, लेकिन दावत दोगे तो क्या कहोगे? हुजूर हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाइए। बोलेंगे ना? इसको क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में? अमीर आदमी अपने को गरीब कहे तो उसको क्या बोलते हैं? हमारी उर्दू भाषा में उसको आजिजी और इंकिसारी कहते हैं। अपने को जघन्नो पेश करना, अपने को छोटो जघन्नो पेश करना, नघन्नो पेश करना। समझ गए ना? तुम्हारी बंगला तो हम तुमसे ज्यादा हम ही जानते हैं, है ना? और क्या जघन्नो पेश करना। तो मेरे नबी ने अपनी बंदगी का हक अदा कर दिया कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तूने मुझे मर्तबा दिया है, तूने मुझे दर्जा दिया है कि जहां जहां तेरी खुदाई वहां वहां मेरी मुस्तफाई, लेकिन अब तेरे दरबार में खड़ा हूँ तो मुझे अपनी मुस्तफाई नहीं देखना ही है, मुझे तो अपनी बंदगी पेश करनी है, अपनी बंदगी पेश करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तो अलीम व खबीर है, अल्लाह तो दिलों का हाल जानने वाला है। वो मुस्तफा कि जिसने पैदा होते ही अपनी उम्मत के हिबा होने की दुआ की, काबे की दीवार के साए में, काबे के अंदर तवाफ करते हुए सफा और मरवा पे, चाहे जमजम पे, मुकाम इब्राहिम पे, सही में जहां गए अपनी उम्मत को याद किया। हिरा गए तो वहां याद किया, ठीक है, जबले सौर पे गए तो वहां याद किया, जहां गए याद किया। लेकिन यहाँ अपनी उम्मत का जिक्र नहीं कर रहे हैं। मन में उम्मत है, दिल में हक बंदगी है। अल्लाह ने नबी के दिल के हाल को जान लिया तो अल्लाह ताला ने मेरे नबी को तोहफा दिया। कहा है नबी ऐसा तोहफा आपको देता हूं कि जिसे मैंने किसी नबी को दिया है, और किसी को एक दिया, किसी को दो दिया, इससे ज्यादा किसी को नहीं दिया, मगर आपको 50 तोहफे देता हूं, आपको 50 तोहफे देता हूं। ये आपके लिए भी, आपकी उम्मत के लिए भी है। जो इस तोहफे को कबूल कर लेगा वो आपके लिए हिबा कर दिया जाएगा, वो आपके लिए। अल्लाह ताला बचपन से लेके 55 तक अल्लाह हुजूर की तमन्ना और दुआ को कबूल क्यों नहीं कर रहा है? उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, परवरदिगार आलम ने हश्र को कायम करने का वादा किया है। मरने के बाद अल्लाह उठाएगा, महशर में बुलाएगा और वहां अल्लाह ताला मीजान कायम करेगा, हमारे तुम्हारे अमाल तौलेगा। ठीक है, हमारे तुम्हारे अमाल तौलेगा और वहां कोई किसी की सिफारिश नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो मेरा कहना यह है कि ये हश्र मरने के बाद क्यों दुनिया में ही कायम हो सकता है, मुरर पुरे क्यों, क़यामत आने के बाद क्यों? अल्लाह ताला जहां चाहे जिसका हश्र कर ले। महशर में जमा करने की जरूरत क्या है?
तो बताना यह है कि महशर में खुदा अपनी खुदाई दिखाने के लिए जमा नहीं कर रहा है, बल्कि मुस्तफा की मुस्तफाई दिखाने के लिए जमा कर रहा है कि इस मैदान महशर में अगर कोई बंदे का शफी होगा तो अहमद मुस्तफा होंगे, मोहम्मद मुस्तफा होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर लौट के आ गए वहां से, फिर भी यही तमन्ना है। हत्ता के मदीने मुनव्वरा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी बना ली, तो मस्जिद नबी में अब वहां रुश्द हिदायत का सिलसिला जारी है। दावत तबलीग वहीं से हो रही है, इस्लाम वहीं से फैलाया जा रहा है। सुनेंगे भाई आप लोग? वहां भी हुजूर मालूम हुआ तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद दुआ ये कर रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे। एक दिन रसूल पाक ने तय कर लिया कि मैं खुदा को राजी करके रहूंगा, और जानते हो किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया, न घर में बताया न सहाबा में बताया, किसी को नहीं बताया, और अकेले मस्जिद नबी से निकले, कहीं चले गए। अब जो कहीं चले गए तो सहाबा परेशान, फजर में रसूलुल्लाह मस्जिद में नहीं आए, जोहर में नहीं आए, असर में नहीं आए, मगरिब में नहीं आए, तो चिंता हुई सहाबा को। तो घर में मालूम किया तो घर वाले भी परेशान है कि अल्लाह के रसूल रात से नहीं आए, कहाँ चले गए। गर्ज की तलाश जारी हो गई। अब जो तलाश जारी हो गई तो पूरे मदीने में अंसार महाजिर के घर घर में देखा जाने लगा, यहूद और नसारा के वहां भी जाके देखा जाने लगा कि रसूलुल्लाह हैं कहाँ, लेकिन मदीने में कहीं रसूल मिले नहीं। 3 दिन गुजर गया, 3 दिन तक मदीने के किसी आदमी ने खावा दावा नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, जो वहां के यहूदी थे उन्होंने भी खावा दावा छोड़ दिया, जो ईसाई थे वो भी खावा दावा उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि हुजूर जब से मदीने में पहुंचे थे, जो बीमार था वो शिफायाब हो गया था। जिनके वहां खेतियों में कम दाने आते थे, ज्यादा दाने आने लगे थे, उनके बागात में अच्छे फल आने लगे थे। तो हुजूर की आमद का उन्हें भी यकीन था कि उनकी आमद के सदके से इस मदीने में जहां सी बीमारी थी, ये बहार की जगह बन गई, शिफा की जगह बन गई। वो भी रसूलुल्लाह की दुश्मनी भी करते थे, लेकिन रसूल से फायदा भी हासिल करते थे। यही नहीं बल्कि पाखी ने उड़ना छोड़ दिया, पंख को गिरा करके मुख को पंख में करके गाछ पे बैठ गई पाखी। जानवर ने जुगाली करना छोड़ दिया, न ऊंट मुंह चला रहा है, न गाय मुंह चला रही है, न बकरी मुंह चला रही है। उसको क्या कहते हैं तुम्हारे वहां, क्या बोलते हैं? जाबर काटा, जाबर काटा है? क्या बोलते हैं? पाजो पाजो करता है ना, मुंह चलाता है। अब अगर गोरू मुंह ना चलाए तब घर वाला परेशान हो जाएगा कि हमारा जानवर जो है रोगी हो गया है ना। परेशान होगा कि नहीं होगा? अब तो समझ गया ना तुम लोग। देखो भाई, हमें समझाना मकसद है, ठीक है। तो उसने जाबर काटा करना छोड़ दिया, पाजो करना छोड़ दिया। तलाश हो रही थी, 3 दिन हो गया, अल्लाह के रसूल नहीं मिले। हर आदमी बेचैन है, बेकरार है। छोटे छोटे बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया। इंसान तो इंसान, जानवरों के बच्चों ने भी दूध पीना छोड़ दिया, चरना छोड़ दिया। तलाश हो रही थी कि एक जमात जिसमें सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, मौला अली, सलमान फारसी, तलहा, जुबैर, ये लोग ढूंढते ढूंढते शहर से बाहर निकल गए। अब जो शहर से बाहर निकले तो पहाड़ की जो बीच की वादी थी उससे चल रहे थे कि देखा एक मैदान में एक, क्या बोलते हैं, रखाल, रखाल तुम्हारे वहां बोलते हैं ना, रखाल जो जानवर चराता है। रखाल कुछ भेड़ बकरियां लेकर, ऊंट लेकर वहां मौजूद है। हजरत उमर फारूक ने जो उसको देखा तो उसके पास गए, और जाने के बाद
उससे कहा, तो नाम नहीं ले रहे अदब में, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? शमशुद्दोहा को देखा, बदरुद्दुजा को देखा, नूरुल हुदा को देखा, कैफुल वरा को देखा, सदरुल वरा को देखा। तो वो गांव देहात का आदमी क्या जाने, तो बार बार वो यही कहता, लालम ला अरफो, अमी जानची ना अमी चिंची ना, अमी जानची ना अमी चिंची ना। मायूस होकर हजरत उमर लौट रहे थे कि गांव देहात में आदमी धीरे से नहीं बोलता है, बोलेगा तो वो चिकर के बोलेगा, है ना, खेत में रहता है वहां से चिकरता है ना, तो वैसे ही वो चिकर के बोला, थाम थाम। अब हजरत उमर रुक गए, वो करीब आया, और करीब आने के बाद उसने कहा, देखो भाई, हम तो नहीं जानते जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, लेकिन 3 दिन से हम यहाँ अपने जानवर को लेके आते हैं, ऊंट को, भेड़ बकरियों को, ये ना तो कुछ चरते हैं, चरना समझते हैं ना, घास किचु खाचे ना, और पाजो करछे ना, न खाता है न पाजो करता है। लेकिन पहाड़ पर से एक मानुष के रोने की आवाज आती है, तो जब वो कानता है तो ये सब भी कानते हैं, ये जितने जानवर हैं सब कानते हैं, सब रोते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जो सुना तो उनकी आंखें डबडबा आई, और यकीन हो गया कि हो ना हो पहाड़ के ऊपर गुफा में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आपको रसूल पाक पर इतना नाज था कि आपने फरमाया कि तुम लोग ठहरो, मैं अभी जाता हूँ, बचपन का दोस्त हूँ, मैं जाता हूँ और थोड़ी देर में रसूलुल्लाह को मना के लाता हूँ। बड़े नाज के साथ, बड़ी अदा के साथ पहाड़ पे चढ़े। अब जो पहुंचे ऊपर पहाड़ पर, तो देखा एक गुहा में अल्लाह के रसूल सजदे में। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह को सलाम किया, कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूल ने सिद्दीक अकबर के सलाम का जवाब ना दिया हो, लेकिन एक देर हो गई मगर सलाम का जवाब ना आया। थोड़ी देर के बाद फिर आपने सलाम किया, कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, मगर फिर भी जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के बाद फिर सलाम किया, कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, मगर 3 सलाम करने पे जब जवाब ना मिला, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह समझ लिया कि लगता है अल्लाह के रसूल मुझसे राग होकर के आए, मुझसे नाराज होकर आए हैं। हुजूर मुझसे राजी नहीं है, बचपन से लेके अब तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने सलाम किया हो, रसूल ने जवाब न दिया हो। लगता है हुजूर मुझसे राग आ। और आप कांते कांते पहाड़ से नीचे उतरे। हजरत उमर जो मिले तो लिपट करके सिसकियां लेकर रोने लगे, जैसे अपना आदमी कोई मिलता है ना, रोने वाला जब मिलता है तो और ज्यादा सिसकी लेके रोने लगे। हजरत उमर तसल्ली देने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। कहा उमर, हुजूर तो ऊपर हैं, मगर लगता है कि वो मुझसे नाराज है, मुझी से नाराज होके गए हैं, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया रसूल पाक ने। तो हजरत उमर ने फरमाया, अरे चिंता मत करो, मेरी राय तो अल्लाह कबूल करता है। अमी जाबो अति शीघ्र उनके संगे नियाशबो। तो हजरत उमर भी बड़े फख्र के साथ पहाड़ पे चढ़े। अब जो पहाड़ पे चढ़े तो देखा कि गुहा में हुजूर सजदे में सर दिए हुए हैं। आपने भी सलाम किया, लेकिन आपके सलाम का भी जवाब ना मिला। 1 बार 2 बार 3 बार किया, मगर सलाम का जवाब ना मिला। तो वो उमर जो किसी के मरने पे भी नहीं रोया, लेकिन आज जब रसूलुल्लाह की तरफ से सलाम का जवाब ना आया, तो हजरत उमर की आंखों में भी आंसू आ गया। वो भी कांते कांते पहाड़ से नीचे उतरे। अब यहाँ तो सारे सहाबा उन्हें देखकर बड़े मायूस। तो फिर हजरत उमर ने ये कहा, देखो अब हुजूर किसी से मानने वाले नहीं हैं। हुजूर अब अगर किसी से मानेंगे तो वो है अली की जात। किसकी जात है? अली जाएंगे तो हुजूर मान जाएंगे, क्योंकि अली का रिश्ता बड़ा प्यारा है। अली दामादे पैगंबर हैं, अली वो हैं
कि जो मुस्तफा के वली हैं, अली जाएंगे तो नबी मान जाएंगे। तो हजरत अली ने जो उमर की ये बात सुनी तो आप फरमाते हैं कि जब ये दो बड़े लोग चले गए हजरत शेखैन और इनके मनाने से हुजूर नहीं माने तो मेरे मनाने से क्या मानेंगे? कहा लेकिन सुनो, मैं बाबुल इल्म हूं, नबी ने मुझे इल्म का दरवाजा कहा है। तो इल्म और हिकमत यह है कि हुजूर को अब कोई नहीं मना सकता, सिर्फ और सिर्फ मनाने वाली जात का नाम है फातिमा। अगर फातिमा जहरा चली जाएंगी तो रसूल जरूर मान जाएंगे। अब मामला ये था कि बीबी फातिमा को तो किसी ने नाखून भी नहीं देखा, उनको कौन मनाने जाए। तो उस जमात में हजरत सलमान फारसी भी थे, जिनको रसूल पाक ने अपनी कमली में लेकर के उन्हें भी दर वाला नहीं रखा था, घर वाला बना लिया था, अहले बैत में शामिल कर लिया था। सलमान मिन्ना कह के, सलमान मेरा है, मेरे अहले बैत में से है। उनकी उम्र उस वक्त 200 से ऊपर थी, 200 साल से ऊपर की उम्र थी। बूढ़े बहुत ज़ईफ थे, कहा ये ज़ईफ भी हैं, बूढ़े भी हैं, सहाबी हैं, जलील कद सहाबी हैं और अहले बैत में शामिल हैं। अगर सलमान जाके फातिमा से कहेंगे तो फातिमा जहरा राजी हो जाएगी। गर्ज के हजरत सलमान फारसी को जिम्मेदारी दी गई। हजरत सलमान फारसी चलते चलते सैयदा फातिमा जहरा के दरवाजे पे आए, दस्तक दी। अब जो शब्दों किया तो अंदर से पूछा गया कौन? कहा मैं सलमान। कहा किस घर से आए हो? कहा सैयदा बीबी फातिमा, अल्लाह के रसूल की खबर लग गई है, लेकिन वो किसी के मनाने से मान नहीं रहे हैं, लौट नहीं रहे हैं। ए सैयदा चलिए, चल के आप उन्हें राजी कर लीजिए। तो हजरत फातिमा फरमाती है जो मैंने अपने बाबा की इत्तला जो सुनी तो मेरे अंदर ऐसा जोश पैदा हुआ कि दिल ने चाहा कि जल्दी से दरवाजा खोलूं और भाग करके जाऊं और जाके अपने बाबा को मना लूं। लेकिन फौरन शरीयत ने मुझको रोका, क्योंकि उस वक्त पर्दे का हुक्म आ चुका था और सैयदा फातिमा बड़ी पर्दे वाली, ऐसी पर्दे वाली कि जब आपका विसाल होने वाला था तो अपनी खादिमा से पूछा कि तुम्हारे वहां तदफीन कैसे होती है? तो उसने बताया कि हमारे वहां जनाजा बनाया जाता है और उस जनाजे पर लकड़ी का ढोला बनाया जाता है, उसमें पर्दा डाल दिया जाता है, जनाजा अंदर रहता है औरत का। तो आपने उससे बनवाया जनाजा और बनवा करके देखा, कहा ये बेहतर है जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे इस तरह छुपा के कब्रिस्तान ले जाया जाए। तो जरा सोचो कि जो फातिमा बादे विसाल इतना पर्दे का ख्याल रखे, यही वजह है कि कल मैदान मैशर जब सैयदा फातिमा पहुंचेंगी तो अल्लाह निदा देगा कि ए फरिश्तों अपनी निगाहें झुका लो, अपनी निगाहें झुका लो, क्योंकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का गुजर हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहजादा सिमनानो का चोचा। तो सैयदा फातिमा फरमाती है कि मैं फिर अपने हुजरे में गई और वहां मैंने अपने को पर्दे में किया, बड़ी सी चादर से अपने बदन को ढक लिया और फिर सलमान फारसी के साथ उस पहाड़ की तरफ चली जहां रसूल पाक थे। सैयदा फातिमा फरमाती है मैं भी जब पहुंची तो देखा रसूल पाक सजदे में है। मैंने भी सलाम किया, लेकिन जैसे ही मैंने सलाम किया रसूलुल्लाह ने सजदे से सर उठा लिया, सजदे से सर उठाया। अब जो सजदे से सर उठाया तो मैंने अर्ज किया बाबा जान आप क्या मदीने से चले गए? मदीने की बाहर चली गई, खिजा रसीदा मदीना हो गया है, किसी ने खावा दावा नहीं किया है, रसूलुल्लाह वापस चलिए। तो मेरे नबी अपनी आंखों में आंसू लेके फरमाते हैं कैसे चला जाऊं, कैसे चला जाऊं? मैं तो तय करके आया हूं कि जब तक मेरा खुदा मेरी उम्मत के हक में राजी नहीं होगा मैं जाऊंगा नहीं। ये फरमा कर अल्लाह के रसूल ने सजदे में फिर सर दे दिया। लेकिन जब आप सजदे में सर दे रहे थे
तो आपकी जो लुंगी मुबारक थी, लुंगी को क्या बोलते हो आप लोग? हैं? लुंगी बोलते हो ना, तैवन, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ गई। अब जो थोड़ा सा ऊपर उठ गई तो इसको क्या बोलते हो? इस हड्डी के पीछे जो एक गोश्त होता है, इसको क्या बोलते हो? एड़ी। कहां से एड़ी हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक नीचे एक गोश्त है ना, गोश्त, उसको क्या बोलते हैं? मुचका। चलो ठीक, आप लोग समझ गए ना, मकसद हमारा समझाना है। अब जो भी बोलते हो, तो हुजूर क़याम इतना लंबा लंबा करते थे कि ये जो पिंडली मुबारक जिसको आप मुचका कहते हो, उसमें वरम आ जाता था। और इतना वरम आ जाता था कि वो चमड़ा उसका फट जाता था। और जब चमड़ा फट जाता था तो वहां से खून, रक्त प्रवाहित होता था। हुजूर की नाले पाक जो है भर जाती थी रक्तों से। जरा ख्याल करो अपनी उम्मत से कितना उनको प्यार है। तो जब ये लुंगी ऊपर उठी तो हुजूर की पिंडली मुबारक से रक्त प्रवाहित था। सैयदा फातिमा ने जो मुस्तफा के बहते हुए खून को देखा तो बेकरार हो गई, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया और अर्ज किया, ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, मेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से तू राजी हो जा। अगर तुझे फिदिया चाहिए तो मेरे दो बेटे हैं हसन और हुसैन, मैं उसे तेरी बारगाह में फिदिया करती हूँ। अल्लाह इन्हें कबूल फरमा कर, मेरे बाबा की दुआ को कबूल फरमा, मेरे बाबा के हक में राजी हो जा। अभी ये दुआ सैयदा फातिमा ने की ही थी कि हजरत जिब्रील अमीन इसी आयत करीमा को लेकर रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए कि वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब ऐ महबूब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता की जाएंगी कि आप राजी हो जाएंगे। वो नेमतें कहाँ मिलेंगी? कल मैदान महशर, जिस पर अल्लाह का इनाम होगा। अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये लोग जब वहां पहुंचेंगे, मिसाल के तौर पर अबू बकर पहुंचेंगे अपनी सदाकत के साथ, पीछे सिद्दीकीन की एक जमात लेके, उमर फारूक अपनी अदालत के साथ पहुंचेंगे, पीछे अदल करने वालों की एक जमात के साथ, हजरत उस्मान गनी सखावत के साथ पहुंचेंगे और दानकारियों को अपने पीछे खड़ा किए हुए होंगे। अजीजो, हजरत अली अपनी बहादुरी को लेकर पहुंचेंगे और पीछे एक मुजाहिदीन की बड़ी जमात को लेकर खड़े होंगे। हजरत हसन हुसैन शहीदों को लेकर खड़े होंगे। गौस ख्वाजा व अशरफ जहांगीर सिमनानी और दीगर औलिया अपने मुरीदीन और मुतवस्सिलीन को लेकर खड़े हुए होंगे। ये वो होंगे कि खुद तो बख्शे जाएंगे, लेकिन जिसकी तरफ ये इशारा कर देंगे अल्लाह उसे भी बख्श देगा, अल्लाह उसे भी बख्श देगा। साथ ही साथ हुजूर की खुशी जानते हो सबसे ज्यादा क्या होगी? ये जो तालिबे इल्म है ना, ये जो छेला यहाँ बैठा हुआ है, ये तालिबे इल्म जो इल्म दीन हासिल करने के लिए तुम्हारे गांव में आए हैं और तुम इनके लिए सुविधा उपलब्ध करते हो। कोई चटाई देता है तो कोई बिस्तर देता है, तो कोई प्लेट देता है, तो कोई खाना देता है, कोई जागीर देता है, कोई किताब देता है ना, कोई पानी का इंतजाम करता है। तो ये जो आप इंतजाम करते हो इन बच्चों के लिए, इस एहसान का बदला तो ये चुका नहीं पा रहे हैं दुनिया में। तो जानते हो उस वक्त ये तालिबे इल्म जो इल्म दीन मुस्तफा को यहाँ हासिल कर रहे हैं, कल मैदान महशर जब पहुंचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे तुम्हारे समाज से किसी को सजा देना चाहेगा तो उस वक्त ये तालिब इल्म जिस पर तुमने एहसान किया है वो खड़ा होगा, वो खड़ा होगा और खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाएगा कि परवरदिगार रब्बे कदीर, तेरा ये हुक्म है
कि एहसान करने वालों के साथ एहसान किया जाए। ठीक, दुनिया में हम एहसान नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह, ए परवरदिगारा, जिसको तू सजा दे रहा है, ये मेरा मोहसिन है, इसने मेरे ऊपर एहसान किया था, एक गिलास पानी पिलाया था, मैं प्यासा था, मैं भूखा था, खिलाया था, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, किताबों का इंतजाम किया था, मेरे पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था, इसने बिस्तर का इंतजाम किया था, मेरे लिए दुनिया में इसने सहूलतें मुहैया की थी। अल्लाह, मैं उसका बदला दुनिया में चुका ना पाया, आज तो मौका है ना, ए परवरदिगारा, मेरे इस मोहसिन की खता को माफ कर दे। तो जानते हो, रहमत हक बहाना भी जोयत, इरशाद बारी ताला होगा कि फरिश्ते अज़ाब जहन्नम की जंजीरें काट दो, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती, कोई नाइबे रसूल मेरी बारगाह में सिफारिश करे और मैं उसकी सिफारिश को मुस्तरद कर दूं। नहीं नहीं, इस तालिबे इल्म की सिफारिश के बदले मैंने इन तमाम गुनहगार बंदों को माफ फरमा दिया। तो जिस वक्त कोई एक हो या अनेक हो, किसी की सिफारिश पर बख्शे जाते हैं, तो वो मेरे मुस्तफा की खुशी का सामान होता है। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब है महबूब, आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। ब्रादर इस्लाम, आप खुश नसीब हो कि आपकी बस्ती में मदरसा है और इस मदरसे में मेहमानान रसूल रह रहे हैं। मालूम है मेहमानान रसूल का मर्तबा क्या है? ये जमीन पे पैर रखते हैं तो उससे पहले फरिश्ते आकर अपना नूर का पर बिछा देते हैं। और जिस जगह मदरसा होता है, जहाँ फरिश्ते का पर लग जाता है, वहाँ हयात होती है, वहाँ जिंदगी होती है। कोदरड़ा बुझते से ना, वहाँ रहमत आती है, वहाँ बरकत आती है। तो ये मदरसा जो आपके गांव में, आपकी बस्ती में कायम हुआ है, ऐ अजीजो, ये बरकतों की, रहमतों की आमद का जरिया है। तो लिहाजा आपसे कहना यही है कि हुजूर की खुशी का सामान ये तलबाए उलूम दीनिया है। इनका ख्याल करोगे तो मुस्तफा की नजरों में आने का सबब बन जाओगे। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि मदरसे हाजा की तरक्की की तरफ आप सब ध्यान दीजिए, जो आपसे बन पड़े करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला कल मैदान महशर इसका लाभ हम और आप जरूर उठाएंगे। ठीक है भाई मेरे? तो अजीजों, बहुत अच्छा है कि आप भी इल्म दीन हासिल करें, क्योंकि इल्म दीन का मामला यह है कि रसूल पाक ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर और कब्र तक मरर परे इल्म दीन हासिल करो। ये मतलब आमी बूढ़ा छी, आमी बहरा छी, नहीं, हासिल करोगे हासिल। गूंगे को भी इल्म हासिल, अंधे को भी इल्म हासिल हो जाएगा, बहरे को भी इल्म हासिल हो जाएगा, बूढ़े को भी इल्म हासिल हो जाएगा। तो सभी लोग शरीयत को जानने की कोशिश कीजिए। आज शरीयत न जानने की वजह से हम बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत सी खराबियां हमारे समाज में आ गई, जिसकी वजह से आज मुस्लिम समाज दुनिया में सबसे ज्यादा जलील हो रहा है। सबसे ज्यादा उसकी इज्जत अगर दांव पे किसी कौम की है तो मुस्लिम समाज की है, क्योंकि हम मुसलमान होकर भी इस्लामी तरीके को नहीं जान रहे हैं। अजीजों, जरूरत है कि तरीके इस्लामी को हम जाने, और जहां नहीं जान पा रहे हैं खुद से, तो फिर ये उलमाए किराम जिन्होंने मदरसे कायम कर रखे हैं, मदरसों में रह रहे हैं, इनसे मिलिए और अपने उलझी हुई गुत्थियों का हल हासिल कीजिए। खौफ खुदा पैदा कीजिए, डरिए, बुराइयों से बचिए, नेक अमल कीजिए, अच्छे और सच्चे बनिए। सच्चे और अच्छे मुसलमान बन जाओगे तो फिर किसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बम की जरूरत नहीं होगी कामयाबी हासिल करने के लिए। अगर तुमने अपना दम दुरुस्त कर लिया तो तुम्हारे दम से इस्लाम को तरक्की हासिल हो सकती है। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि डरिए खुदा से और गुनाह को जमा करके मत रखिए। नेकियां ही दरिया में फेंक दीजिए, नेकियों को जमा करके भी मत रखिए, वरना किसी दिन खड़े हो गए अभी ईटा कोल्लम में ईटा कोल्लम। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, नेकियों को भी जमा करके मत रखो, उसे दरिया में डाल दो
और बुराइयां जो तुमने जमा करके रखी हैं अल्लाह से माफी मांगना। अगर पहाड़ के बोझा के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। तो आज की इस पाकीज़ा बज़ में हम और आप आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा होता कि आओ हम सब अपने गुनाह खता की माफी अपने रब से मांग लें, रसूल पाक को वसीला बना लें। इंशाअल्लाह ताला अगर पहाड़ के बोझा के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। तो लिहाजा जैसे नमाज में बैठते हो ऐसे बैठ जाओ और अपने हाथों को नाभि पे बांध लो। माँ बहन बेटियां सीने पे हाथ रख लें और सभी बसो जाओ नमाजर मुतन बसो, दड़ाओ नहीं बसो नमाजर मुतन, और हाथ को नाभि में बांधो जैसे नमाज में बांधते। माँ बहन बेटियां सीने पे हाथ बांध लें, थोड़ी देर के लिए चौक बंद करके ध्यान दो, वो अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम किया, जिसने मुझे सांसें दी, जीने का हक दिया, वो परवरदिगार जो जिंदगी और मौत का मालिक है, वो रब्बुल आलमीन जो सजा और जज़ा का मालिक है, उस परवरदिगार का ख्याल करके सोचिए कि जिसने आपको इतनी इज्जत के साथ पैदा किया, आपने दुनिया में आने के बाद कितनी खराबियां अपने अंदर कर डाली हैं। जो खराबियां, जो गुनाह, जो खता नजर आ जाए फौरन अल्लाह के हुजूर पेश करके माफी मांग लो। अगर सांस है तो गुनाह बख्श दिए जाएंगे, मर जाओगे तो एक भी गुनाह नहीं बख्शा जाएगा आपका, वो आपके लिए सजा का सबब बनेगा। इससे पहले कि मौत आए हमें चाहिए कि हम तौबा कर लें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि मौत आ जाए। अभी खुदा का शुक्र है कि हमें तुम्हें मौत नहीं आई है और हम नबी की महफिल में इस वक्त बैठे हैं। सभी की महफिल में नहीं बैठे हैं, इस वक्त नबी की महफिल में बैठे हैं। यकीन रखो इंशाअल्लाह हुजूर का सदका मिलेगा, अल्लाह हमारी खताओं को जरूर भी जरूर माफ फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुख्तसर सबक हमें आपको मिला, जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जान लीजिए इस वक्त ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ये फरमाने नबी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अब आने वाली जिंदगी में सुधार लाइए, बुराइयों से बचिए, सूरज के उगने का इंतजार मत कीजिए, रात के अंधेरे में ही अपने अमल का सूरज उगा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला सुबह का सूरज भी तुम्हारे चेहरों की रोशनी और ताबानी से उजाले की भीख मांगेगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये मदरसा, क्या नाम है मदरसे का? मदरसा अशरफिया अकबरुल उलूम जो यहाँ कायम है, अहले सुन्नत वल जमात का ये इदारा है। इस इदारे की तरफ आप अपनी तवज्जो खास रखिए। जो बन पड़े खेत से बन पड़े तो खेत से दीजिए, बिजनेस से बन पड़े तो बिजनेस से दीजिए,
नौकरी से बन पड़े तो नौकरी से दीजिए, जहां भी अल्लाह तुम्हें रोजी दे रहा है उसमें से कुछ हिस्सा आप इस इदारे में दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी रोजी घटेगी नहीं। दान करने से रिस्क घटता नहीं, दान करने से रोजी बढ़ जाती है। वह इंसान कभी मोहताज नहीं होता है। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मदरसे को तरक्की अता फरमाए और उन तमाम अराकीन को जो इसके मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इखलास के साथ दीन की खिदमत की उन्हें भी तौफीक रफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, इन्हीं कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।